Okay, class 7. In the last video, we have discussed some theory of this. हमने ये सीखा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर में पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर का फॉर्म क्या होता है, पी अपॉन क्यू फॉर्म होता है, पी और क्यू एक इंटीजर होते हैं और क्यू शुड नॉट इक्वल टू 0 होता है. हमने देखा टर्मिनल वैल्यू और नॉन टर्मिनल वैल्यू. टर्मिनल वैल्यू जो कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं और नॉन टर्मिनल जो कंप्लीट डिवाइड नहीं होते हैं. तो नॉन टर्मिनल भी 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट रिपीटिंग टाइप का और सेकंड नॉन रिपीटिंग टाइप का. अब रिपीटिंग टाइप से मतलब क्या है कि जैसे डिवाइड किया और वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो वो क्या होता है, रिपीटिंग टाइप का होता है. अगर रिपीट नहीं कर रहा है तो वो नॉन रिपीटिंग टाइप का होता है. ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था. साथ में हमने डिस्कस किया था क्या कि कोई भी नंबर है रेशनल नंबर, तो उसमें ग्रेटर देन और स्मॉलर देन देखना कि ग्रेटर देन कैसे होता है और स्मॉलर देन कैसे होता है. जैसे ग्रेटर देन के लिए हमने देखा था क्या कि अगर 2 नंबर हैं और उन 2 नंबर में क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम उन्हें देख सकते थे. ठीक है, कि कौन सा वाला ग्रेटर है. अब रेशनल नंबर में हम क्या स्टडी करेंगे, अब हम स्टडी करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. ठीक है, बॉड मास हम यूज करेंगे इसमें. तो देखो किस तरह से करते हैं. तो मैं आपको पहले बताता हूँ एडिशन. अब एडिशन देखो, जैसे तो ये जो ऊपर है वो है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर. हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर होता है उनका लेते हैं एलसीएम. सो एलसीएम ऑफ 3 and 7, 3 और 7 का हम क्या लेंगे, एलसीएम. तो 3 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 21. क्या हो जाएगा, 21. तो यहां से इसका एलसीएम 21 हो गया. तो देखो अब 2 मेथड है. एक तो मैं इसे इक्विवेलेंट प्रोसेस से करूं, जैसे 2/3 है तो इसे मुझे 21 बनाना है डिनोमिनेटर को. यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 7 से तो ये हो गया 14/21. और इसी तरह 5/7 है, इसे 21 बनाना है. यहाँ पर इसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसे 3 से करोगे तो ये 15/21. अब दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है. तो इससे क्या बना दिया हमने, 14/21 और इसे क्या बना दिया, 15/21. दोनों बन गए. अब यहाँ भी 21, यहाँ भी 21, तो एलसीएम क्या आ गया, 21. 21 से 21 को डिवाइड करोगे 1 टाइम और 1 का 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 आता है. तो इस तरह भी लिख सकते हो आप. 21 से 21 को डिवाइड करोगे 1 टाइम और 15 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरह से लिख सकते हो आप. तो 14 into 1 14 और 15 into 1 15 और आंसर आ गया अपॉन में 21. तो ये 14 प्लस 15 कितना हो गया, 29. अब इसे आप डिवाइड कर दो. तो देखो इसे हॉल में जब आप कन्वर्ट करोगे तो 21 से 1 टाइम डिवाइड होगा, ये 1 टाइम और रिमेनिंग कितना रहेगा, रिमाइंडर 8/21. दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन. ये क्या है आपका फाइनल सॉल्यूशन. तो ये एडिशन है. ओके, इसे आप अगर इसमें ये स्टेप यूज नहीं करना चाहते तो नहीं करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. इसे डायरेक्ट आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो. एलसीएम क्या आ गया, 21. तो यहाँ हमने 21 लिख दिया. ठीक है, 3 का डिवाइड 21 में कितने टाइम, 7 टाइम. 3 7 जा 21. तो 7 इंटू में क्या लिख देंगे, 2. इसका मल्टीप्लाई करते हैं ना जो डिवाइड आता है उससे, और 7 का डिवाइड करोगे इसमें 21 में 3 टाइम, तो 3 का मल्टीप्लाई 5 से. ठीक है, सॉल्व कर दो इसे. तो ये सॉल्व होने पर कितना हो गया, 14 और ये सॉल्व करने पर हो गया 15 अपॉन में 21. आंसर क्या आ गया, 29/21. दैट इज 1/8. ओके,
तो ये इस मेथड से कर लो या फिर इक्विवेलेंट वाले मेथड से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ज़्यादा इजी है, इससे कर लो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अगर मान लो आपको 3 नंबर्स दे दो, जैसे 2/5, 1/3 और 3/4, ये दे दिया, ठीक है। तो हमेशा डिनोमिनेटर का क्या लेना है हमें, एलसीएम। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो एलसीएम ऑफ 5, 3 एंड 4, इनका एलसीएम कितना हो गया, 5, 3, 15, 4, 20, 60 हो गया, ठीक है। इनका एलसीएम क्या हो गया, 60। इस तरह से फाइंड कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 5 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 1 टाइम 3, 4, 3 से डिवाइड कर दो 1, 1, 4, 2 से डिवाइड कर दो 1, 1, 2 और 2 से डिवाइड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 × 3 15, 15 × 2 30, 30 × 2 60, तो 60, ठीक है। तो ये एलसीएम हो गया इसका। अब देखो यहां एलसीएम लिख दो, नीचे लिख दिया। इस 5 से डिवाइड करोगे 60 में कितने टाइम होगा, 12 टाइम। 5 से डिवाइड करोगे 60 में कितने टाइम होगा, 12 टाइम। 12 का मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम, ऊपर वाले से, ठीक है। 3 का डिवाइड करोगे 60 में कितने टाइम होगा, 20 टाइम। और 20 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, ऊपर वाले से, 1 से, ओके। 4 का डिवाइड करोगे 60 में 15 टाइम और मल्टीप्लाई किससे, 3 से, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आया, 24। इसका मल्टीप्लाई करने पर 20 और इसका मल्टीप्लाई करने पर 45 अपॉन में 60। सम करो 20 + 24, ये कितना हो जाएगा, 44। 44 + 45 ये हो गया 89 अपॉन में क्या है, 60। अब डिवाइड करेंगे, होल में कन्वर्ट कर दो। होल में कन्वर्ट करने को कितना हो जाएगा, 1, रिमेनिंग कितना रहेगा, 29 और यहाँ पर क्या आएगा, 60। दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। तो एडिशन समझ में आया आपको, ऐड कैसे करते हैं, इस तरह से हमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। अब सबट्रैक्शन देखिए, सपोज आपको सबट्रैक्ट दे दिया जाए इस तरह से, एक मान, ठीक है। अब ये सबट्रैक्ट करना है हमें, तो इसमें सबट्रैक्ट करना है, मान लो इसे सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस, डिनोमिनेटर का क्या लेंगे हम, एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 3 and 8, 3 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 24 होगा। क्या होगा, 24। तो हम नीचे क्या लिखेंगे, 24। अब सेम प्रोसेस, 3 से 24 को डिवाइड करोगे, 3 से 24 को डिवाइड करोगे कितने टाइम, 8 टाइम। तो 8 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से। जितने टाइम डिवाइड होता है उसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, बीच में जो साइन है वो रहेगा। फिर 8 का डिवाइड किस में करोगे, 24 में कितने टाइम, 3 टाइम। तो 3 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, 5 से। अब ये 8 2 जा कितना हो गया, 16 और 5 3 जा कितना हो गया, 15 अपॉन में क्या है, 23। दिस इज 1/22। ओके, नेक्स्ट देखो,
दे देते हैं, ठीक है। ये कोई क्वेश्चन है, एक लेंथी सा क्वेश्चन हो गया, तो इनका डिनोमिनेटर चाहिए मुझे। तो डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे 9, 7, 3, 21 सब अलग अलग है। तो इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 9, 7, 3 एंड 21 इज 63। आता कैसे वो देखो, 9, 7, 3, 21, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 3 है ना, 3 से डिवाइड कर दो। 3 से 9 को डिवाइड करोगे 3 टाइम्स, 7 टाइम, 1 टाइम, 7 टाइम। 3 से डिवाइड करोगे 1 टाइम, 7 टाइम, 1 टाइम, 7 टाइम। 7 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम, 1 टाइम, 1 टाइम, 1 टाइम। 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 63 हो गया। ओके, अब यहां पर देखो 63। ओके, 9 से 63 को डिवाइड करोगे कितने टाइम, 7 टाइम। कितने टाइम, 7 टाइम। 9 से 63 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम आएगा, 7 टाइम। और ऊपर वाले से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 4। ठीक है, 7 इंटू 4। 7 से 63 को डिवाइड करोगे कितने टाइम, 9 टाइम इंटू में 3। और ये बीच में माइनस था तो माइनस, ठीक है। अब देखो इसी तरह 3 से 63 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 21। और 21 से 63 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3। अब सॉल्व करें तो यहां पर देखो ये 28, ये माइनस 27, और यहां पर कितना आएगा 21, और यहां पर कितना आएगा माइनस का 60। अब मैं सॉल्व करता हूं, देखो ये 21 और सॉरी 28, ये 27। 28 माइनस 27 1, प्लस का 1 आएगा, प्लस का 1 प्लस 21 प्लस का 22, 22 माइनस 3 कितना हो गया, 19। तो इसे स्टेप से कर लो या कैसे भी कर सकते हो, तो मैं ऐसे कर देता हूँ 28 प्लस 21 49, माइनस का 27 माइनस का 3 माइनस का 30। ठीक है, तो यहां से कितना रिमेनिंग रहा, 19। कितना रिमेनिंग रहा, 19। इधर लिखना है साइड, ठीक है, 19/63। ये कैंसिल होंगे नहीं किसी से, तो डायरेक्ट आंसर आ गया 19/63 आंसर आ गया। ओके, तो ये समझ में आया सबट्रैक्ट कैसे करना है आपको। अब देखो मल्टीप्लिकेशन, क्या देखना है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन टू रेशनल नंबर का, तो ये डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करते हैं और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करते हैं। ठीक है, जैसे 3/7 और 2/5 दोनों को मल्टीप्लाई में लिखा, मल्टीप्लाई। तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, तो आंसर आ गया 6। और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, तो आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम किसी को, देखो और इनका मल्टीप्लाई करोगे 16 इंटू 30, तो ये हो गया 160 और ये हो गया 50, 208 आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर। और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा। अगर वो कहीं इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है या फिर इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब आई मीन होल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो फिर आप कैसे करोगे। देखो ये 2 से डिवाइड हो रहा है 104 टाइम, ये 2 से डिवाइड हो रहा है 63 टाइम, तो इस तरह से लिखोगे। ठीक है, 2 से डिवाइड करके
क्या आगे डिवाइड हो रहे हैं? ये आगे नहीं हो रहे, तो फिर आगे डिवाइड इन्हें नहीं करो। लेकिन ये होल में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो होल में कन्वर्ट कर दो। कैसे कन्वर्ट करोगे? 1 और यहाँ से कितना आएगा? 37 51 अपॉन डिवाइड करोगे ना इस तरह से 104 63, तो यहाँ पर आएगा 163, यहाँ से बचेगा कितना? 1 4 41, तो जो रिमाइंडर आता है उसे ऊपर लिखते हो और यहाँ आता है ना ये, तो यहाँ रिमाइंडर लिखते हैं और यहाँ जिससे डिवाइड किया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना होगा। ये मल्टीप्लिकेशन था। अब देखो इसमें आगे अगर मान लो मल्टीप्लिकेशन एक प्लस वाली वैल्यू और एक माइनस वाली वैल्यू का हो, इस तरह से ये है, यहाँ कुछ और ले लो, एक वैल्यू प्लस की है और एक वैल्यू माइनस की है। तो पहले देखो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से 2 × 3 6 और 11 × 5, एक वैल्यू में माइनस है और एक में प्लस है, तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो क्या आता है? माइनस। ये ध्यान रखना, क्योंकि हम जब दो अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। इसी तरह नंबर एग्जाम्पल देखो, -2/3 मल्टीप्लाई 5/7 और यहाँ पर इसे भी माइनस माना, ठीक है। अब देखो दो मल्टीप्लाई है, वो किसके? नेगेटिव के। 2 × 5 करने पर कितना आएगा? 10 और 3 × 7 करने पर कितना आएगा? 21। अब यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तब क्या आता है? प्लस आता है। क्या आता है? प्लस, ठीक है। ये हमने पहले बताया हुआ था, तो ये क्या आएगा? प्लस। यहाँ पर माइनस की वैल्यू का मल्टीप्लाई माइनस की वैल्यू से करोगे तो क्या आ जाएगा? प्लस आएगा, ओके। अब मल्टीप्लिकेशन देखो, रेशनल नंबर में एक प्रॉफिटेबल थिंग्स होती है क्या? कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कोई भी वैल्यू कट हो रही हो, मतलब डिवाइड हो रही हो, तो हम उसे डिवाइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे मान लो 4/7 और आपको दिया है 3/8, फिर ये दिया, तो मैंने कहा कि मल्टीप्लाई जब हम करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी वैल्यू कट रही है, डिवाइड हो रही है, तो हम उसे डिवाइड कर देते हैं। 4 डिवाइड हो रहा है 1 टाइम 4 से, और ये 4 से डिवाइड हो रहा है 2 टाइम, हो रहा है ना। 4 से 4 को और 8 को डिवाइड किया जा सकता है। 4 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम और 4 से इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम, ठीक है। तो 1 × 3 करने पर क्या आएगा? 3, और 7 × 2 करने पर क्या आएगा? 40। दिस इज द आंसर, ओके। इसी तरह आप अनदर एग्जांपल ले सकते हो। तो यहाँ पर देखो, ये -6, ये -12, ये 9 और ये 8, तो यहाँ कुछ कट रहा है, देखो ये 3 से डिवाइड हो रहा है 2 टाइम, ये 3 से डिवाइड हो रहा है 3 टाइम, ये 3 से डिवाइड हो रहा है 1 टाइम, और ये 3 से डिवाइड हो रहा है 4 टाइम, ये 4 से डिवाइड हो रहा है 1 टाइम, ये 4 से डिवाइड हो रहा है 2 टाइम, 2 से 2 1 टाइम 1 टाइम, तो ये तो कुछ बचा ही नहीं। बचा क्या? 1 × 1, नीचे भी 1 × 1, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते हैं, तो आंसर आ गया 1, ओके। अच्छा, ऐसा नहीं करना चाहते कि सर हमें काटने में प्रॉब्लम होती है, डिवाइड नहीं कर पाते हम, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड नहीं करेंगे, फिर हम इन्हें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे और फिर से डिवाइड करेंगे। देखो किस तरह से 6 × 12 करोगे तो क्या हो जाएगा? 72, और 9 × 8 करोगे तो क्या हो जाएगा? 72, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 72 का 72 में डिवाइड करने पर बना,
तो ये हमें आना चाहिए। लेकिन इससे क्या है, जब हम डिवाइड करते हैं यहीं पर कैंसिल कर लेते हैं, वैल्यूज को डिवाइड कर लेते हैं, तो ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, इतना लेंथी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमें आना चाहिए इस तरह से। ओके, डिवीजन को हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू।